तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे बीएससी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। तो आज हम को करिकुलर सब्जेक्ट की बुकलेट सीरीज़ पी देखेंगे, जो कि ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसकी बुकलेट सीरीज़ है पी, ठीक है। और ये जो हमें पता है, ये को करिकुलर जो सब्जेक्ट का जो पेपर आता है वो आता है हमारा 100 मार्क्स का आता है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। पहले ये पेपर सेकंड सेमेस्टर में हुआ था, लेकिन अब 2026 में ये पेपर जो था फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है, ठीक है। तो हम बस इसका एक बार देख लेते हैं। ये आने वाले मतलब आगे जो बैचेस जो भी होंगे वो उसमें ये जो वीडियो होगी ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ, ये आपका मतलब किस सेमेस्टर में होगा। वो आपको जब एडमिशन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ है, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो कब होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी होम साइंस के लिए है, ठीक है। और ये जो पेपर था ये हमारा जून 2025 में हुआ था। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो इस क्वेश्चन पेपर में कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और सभी को करना अनिवार्य है। और ये जो क्वेश्चन है ये OMR शीट पे होंगे, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका पर मतलब हमें कुछ भी लिखना नहीं है, पेंसिल से या पेन नहीं चलाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर होगा हमें उस पर पेन से टिक नहीं करना है। अगर आपको करना होगा तो हल्का सा भी वो भी हल्का सा करना, जिससे कुछ दिक्कत ना हो। और मतलब जब आपको बुकलेट सीरीज़ खोलने को कहा जाए तभी आपको खोलनी है। इसमें बस यही 3-4 टॉपिक दिए गए हैं, ये तो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है, हम ना क्वेश्चंस को हिंदी में रीड करेंगे, जिससे अगर कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आएगा हिंदी में तो उसे इंग्लिश में देख लेंगे। बट जो कि हिंदी में ना ये को करिकुलर सब्जेक्ट को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अगर आप इंग्लिश में करना ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार मैं आपको इंग्लिश में बता दूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हमारा, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है जीवन की रक्षा करना, आगे की हानि रोकना। दूसरा है आगे की हानि रोकना। तीसरा है सुधार बढ़ाना। या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं। द की एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर प्रिजर्व लाइफ, प्रिजर्व फ्यूचर हार्म, प्रमोट रिकवरी, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक जीवन की रक्षक तकनीकी जो कई आपात परिस्थितियों में उपयोगी है, जैसे दिल का दौरा या डूबना, जिसमें किसी की श्वसन क्रिया रुक जाती है या दिल की धड़कन रुक जाती है, कहलाती है। तो हम उसमें मतलब अगर किसी को मतलब अगर कोई डूब जाता है तो हम उसे बाहर निकालते हैं, तो हमें क्या देना चाहिए उसे। तो इसमें ये लिखा है CRP, PCR, RPC या फिर CPR। तो इसका आंसर हो जाएगा CPR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क में छाती के संपीड़न की सही गहराई कितनी होती है। तो इसमें लिखा है जितना संभव हो उतना गहरा, 2 इंच तक, कम से कम 3 इंच या फिर 1.5 इंच। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इंच, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, CPR में संपीड़न की क्रिया करते समय नियम है। क्या करना चाहिए हमें, CPR देते समय हमें क्या करना चाहिए। प्रति मिनट 100 संपीड़न जोर से और जल्दी जल्दी दबाव दें, या फिर वयस्कों के लिए दोनों हाथों का उपयोग करें, 2 इंच नीचे दबाएं सीधे नीचे, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन होंगे और मतलब हर क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होगा। हमें ये OMR पे फिल करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPR का पूर्ण रूप क्या है। हृदय संबंधित व्यक्तिगत पुनर्जीवन, हृदय फुफ्फुसीय बचाव, या फिर हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन या देखभाल व्यक्तिगत बचाव। तो हम इसे CPR की इंग्लिश में ही फुल फॉर्म याद करेंगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा हमें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPR। कार्डियक पर्सनल रेसिस्टेशन, या कार्डियोपुल्मोनरी रेस्क्यू, या फिर कार्डियोपुल्मोनरी रेसिस्टेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कार्डियोपुल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फर्स्ट एड
3B का मतलब क्या होता है, मतलब 3B दिए हैं, उनका मतलब क्या है फर्स्ट एड में। तो पहले का मतलब है ब्रीथ, दूसरे का मतलब है ब्लीडिंग और तीसरे का मतलब है बोन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ए। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ बैंडेज यूज्ड फॉर फिंगर इज, मतलब जो हमारी बैंडेज, जब हमारी उंगली कट जाती है तो उस पर जो बैंडेज लगाई जाती है उसका साइज़ क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी जो बैंडेज फिंगर पे यूज़ की जाती है उसका जो साइज़ होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, या फिर उसे हम एक बोल सकते हैं, 1 इंच भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगर इंच में बोला होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिगर ऑफ 8 बैंडेज इज यूज टू सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज ऑफ हेड, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब या फिर एल्बो एंड नीज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, एल्बोज एंड नीज, ठीक है। 8 की आकृति वाली पट्टी का उपयोग उत्तकों की चोट को सहारा देने के लिए किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, हमारा एल्बोज एंड नी पे, यानी कि कोहनी और टखनों पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं फेफड़े, श्वसनिका, वायु कोष्टिका या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए हवा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती कहलाती है, क्या कहलाती है, मस्तिष्क की मृत्यु, दिल की धड़कन रुकना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर दम घुटना। तो उसे क्या बोलते हैं, हम दम घुटना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब किसी व्यक्ति को हल्की घुटन महसूस होती है तो वायु मार्ग को साफ करने का प्राकृतिक तरीका है। तो वायु मार्ग को साफ करने का प्राकृतिक तरीका क्या होता है, हमें खांसने से क्या होता है, मतलब जो हमारा मतलब वायु मार्ग जहाँ से हम सांस लेते हैं, एयरवे जो होता है वो हमारा क्लीन हो जाता है, ठीक है, खांसने से। ये क्या हमारा नेचुरल वो है तरीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अस्थमा एक दीर्घकालिक बीमारी है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फूड पॉइजनिंग में रिजल्ट इन, किससे होती है, फूड पॉइजनिंग में क्या होते हैं, हमें वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी, मतलब वॉमिटिंग भी होती है हमें और डायरिया भी होता है। मतलब फूड पॉइजनिंग होती है तो हमें उसमें वॉमिटिंग भी होती है और डायरिया भी होता है, ठीक है। इसमें भी पढ़ सकते हैं कि खाद्य विषाक्तता के कारण है उल्टी, अतिसार, ए और बी दोनों या कोई भी नहीं, ठीक है। और फिर इसमें है परिसंचरण तंत्र में होता है, क्या होता है, हृदय होता है, केवल धमनियाँ होती हैं, केवल शिराएँ होती हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रक्त वाहिका जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है और नीले रंग की होती है क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, शिराएँ ले जाती है, वो शिराएँ कहलाती है, ठीक है। मतलब जो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं वो कहलाती है हमारी शिराएँ, और जो शुद्ध रक्त ले जाती हैं वो जो हमारे शरीर तक पहुँचाती है वो क्या होती है, हमारी धमनियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छिद्रित घाव क्या होता है हमारा, जो कि वो कील कांटे से होता है या किरचे से होता है, ठीक है। और भेदक घाव जो बंदूक की गोली से होता है, और फटा हुआ घाव जो कांच के टुकड़े से होता है, और घर्षण घाव जो रगड़ने या खुरचने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप मतलब मैंने इन्हें बता तो दिया है इनके ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आप मैच कर लेना। वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ए का क्या है, ए का हमारा है ए का थर्ड आ रहा है, और बी का क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, सी का हमारा फर्स्ट आ रहा है, एंड डी का क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसके कारण अंग विच्छेदन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है क्या कहलाती है। तो हमारी स्थिति क्या होती है, वो ग्रेगिन होती है। मतलब ग्रेगिन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें जो अपने शरीर का अंग काटना पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सदमे के क्या कारण है, अच्छी या बुरी खबर से भावनात्मक रूप से परेशान होना, अत्यधिक गर्मी और ठंड के संपर्क में आना, नशीली दवाओं से विषाक्तता या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी।
इसमें लिखा है एक वयस्क का कंकाल शरीर का सहायक ढांचा बनाता है, जो बना होता है। मतलब जो कंकाल मतलब जो हमारे जो शरीर में हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती है, 206 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बना होता है जो हमारे शरीर का कंकाल होता है। तो किसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 206 अलग अलग हड्डियों से बना होता है, मतलब 206 सेपरेट बोन से बना होता है। ठीक है, अब हमारा है कशेरुकाओं के प्रत्येक जोड़ों के बीच क्या होता है। कशेरुकाओं के प्रत्येक जोड़ों के बीच क्या होती है हमारी, जो झटके को अवशोषित करने का कार्य करती है और गति की अनुमति देता है, वो होता है हमारी उपास्थि की डिस्क। क्या होती है हमारी उपास्थि की डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। और ये वैसे मैंने जूम तो कर रखा है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मैंने बताई दी है, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं, या फिर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वयस्क की जांघ की हड्डी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो वयस्क की जो जांघ की हड्डी होती है उससे क्या बोलते हैं हम, फीमर बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है हमारा, फीमर। हड्डी का टूटना, मुड़ना या चटकना क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं अस्थिभंग, या फिर हम उसे बोल सकते हैं फ्रैक्चर। मतलब जो हाथ की हड्डी टूट जाती है, मुड़ जाती है या फिर चटक जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर हो गया है। और यानी कि बॉल एंड शॉकेट, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, शोल्डर एंड हिप रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके मुख्य भाग हैं, किसके मुख्य भाग है, केंद्रिका तंत्र के। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके भाग होते हैं, केंद्रिका तंत्र के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि बेहोशी के क्या कारण है, सिर पर चोट, रक्त आपूर्ति में गड़बड़ी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसे। इंग्लिश में दिया है कि कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियस इज आर हेड इंजरी, डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि अचेतन अवस्था में व्यक्ति निम्नलिखित के प्रति अनुत्तरदायित्व होगा, गतिविधियाँ, स्पर्श, ध्वनि, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अनुत्तरदायित्व होगा तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इन इंग्लिश में देखते हैं कि इन एन अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ द पर्सन विल द अन रिस्पॉन्सिव टू, क्या है, ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटीज़, बी ए टचिंग, सी ए साउंड्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबोव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आघात मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में होने वाली तीव्र हानि है जिसका कारण क्या है। तो कारण क्या है, स्ट्रोक, स्ट्रोक बोल सकते हैं, या फिर इसे बोलते हैं आघात मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का मतलब है कि स्ट्रोक इज़ अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू, इसके कारण होता है डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं ये आपको जो क्वेश्चन हूँ मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सब पढ़ने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप देख लेना। ठीक है, सिम्टम ऑफ स्ट्रोक्स आर, क्या है सिम्टम, स्ट्रोक के सिम्टम क्या है, नंबनेस, ब्लड विजन, सेवर हेडेक, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केंद्रिका तंत्रिका तंत्र विकार जिसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका की गतिविधि बाधित हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, मस्तिष्क चोट, आघात, मिर्गी, उपरोक्त सभी। वो क्या कहलाती है हमारी, मिर्गी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी बच्चे को उच्च तापमान के कारण दौरा पड़ता है तो निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चे को आरामदायक स्थिति में बिठाएं, बच्चे की सांस की जांच करें, बच्चे के मुंह में कुछ भी ना डालें, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दस्त होना किसका लक्षण है। तो किसका लक्षण होता है, जठांत तंत्र में संक्रमण का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक ग्रंथि में सहायक ग्रंथियाँ जो ग्रहण किए गए भोजन के विघटन में सहायता करती है, क्या करती है? यकृत करता है, अग्नाशय करता है, लाल ग्रंथियाँ करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलने को प्रथम से लेकर तृतीय श्रेणी तक विभाजित किया गया है। इनमें से कौन सी तृतीय श्रेणी का जलन का वर्णन करता है? वो करता है हमारा ये जलन त्वचा की सभी परतों और ऊतकों तक फैल जाता है। जलन जो मतलब अगर हमारी कोई त्वचा जो होती है जल जाती है तो वो सभी मतलब ऊतकों तक फैल जाती है, परतों तक जल जाती है, मतलब परतों तक वो फैल जाता है जब हमारी स्किन जो है वो जल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली से जलना घरेलू करंट कुछ बैटरियों और आकाशीय बिजली के कारण ही हो सकता है। किसी व्यक्ति के बिजली से जलने और सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि व्यक्ति विद्युत स्रोत के संपर्क में ना हो। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, त्वचा पर रासायनिक जलन के मामले में प्रभावित क्षेत्र को उपचार कैसे किया जाता है? तो जले हुए भाग को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे पानी में रखें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी। उसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि जले हुए भाग को साबुन से धोएं, नहीं। जले हुए भाग पर मरहम लगाएं, नहीं। जले हुए भाग पर बर्फ़ लगाकर ठंडा करें, नहीं। तो जब हमारा हाथ जल जाता है तो उसे क्या रखना चाहिए? पानी में रखना चाहिए कम से कम 20 मिनट तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। 36 क्वेश्चन नंबर दिया है, जलने से होने वाले घाव हो सकते हैं, आग से भी हो सकते हैं, गर्म धातु के संपर्क में आने से भी हो सकते हैं, केमिकल से भी हो सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि त्वचा का असामान्य रूप से लाल होना, बाह्य त्वचा अंतरक्त का नष्ट होना, छाले का बनना, दर्द का सब लक्षण है। किसके लक्षण है? जलने की द्वितीय डिग्री के, सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है, क्या हो सकता है? झुलसन हो सकती है या फिर झुलसन हो सकती है। तो क्या लिखेंगे हम? सनबर्न। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अभी लिखा है कि शीत दंश एक ऐसी स्थिति है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? लंबी सर्दी से संबंधित है। कोई भी पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने पर चोट, बीमारी या मौत का कारण बन सकता है, क्या कहलाता है वो? अल्कोहल, रसायन, केमिकल या फिर जहर। तो वो क्या होगा? हमारा जहर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहर के अधिकतर शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जो शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र हैं वो कौन से तंत्र? अगर हमारे शरीर में जहर पहुंच जाए तो वो हमारे शरीर से कौन बाहर निकालेगा? वो कौन निकालेगा? हमारा यकृत और वक्र। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। या फिर हम बोल सकते हैं लीवर या किडनी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाक्तता में प्राथमिक उपचार होना चाहिए। जहर की पहचान करें, वायु मार्ग, श्वसन और परिसंचरण को बनाए रखें, चिकित्सा सहायता बुलाएं, या ऑल ऑफ द अबोव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ततैया के डंक के इलाज के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो हम किसका उपयोग करेंगे? सिरके का उपयोग करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, या फिर विनेगर का। ठीक है, हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया एक पानी से डर होता है जो रेबीज से संबंधित होता है। ठीक है, और रेबीज कब होता है? जब हमें कुत्ता काट लेता है तो तब हमें रेबीज होता है। या फिर हमें लिखा हुआ है कोई जानवर काट लेगा तो कौन सा रोग होगा? तो वो कौन सा रोग होता है? हमारा रेबीज। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? वो पानी से डर होता है जो रेबीज से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंध जो संबंधित होती है वो होती है घ्राण तंत्र से। संतुलन होता है हमारा कान से। दृष्टि होती है हमारी आंखों से, मतलब हम आंख से ही देखते हैं। और स्वाद हम किससे लेते हैं? ग्राही से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेसिसेप्टर होते हैं। नेसिसेप्टर क्या होते हैं? हमारे दर्दग्राही। नेक्स्ट है कि खेलते समय गहरा घाव होने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा? कि सबसे पहले हमें रक्त को बहने से रोकना होगा। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या होगा? कि सबसे पहले रक्त को जो था बहने से रोकना होगा। ठीक है, कैल्शियम लवण से होने वाले ओटोलिस कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? खेलते समय गहरा घाव होने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा? कि सबसे पहले हम रक्त को बहने से रोकें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कि कहाँ पाया जाता है ओटोलिस? कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम लवण से बने ओटोलिस पाए जाते हैं कान में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना है। जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मानव निर्मित आपदा का। ये मानव निर्मित आपदा का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि सड़क यातायात दुर्घटना का प्रमुख कारण है शराब पीकर गाड़ी चलाना, वाहन की खराब हालत, यातायात के नियमों के प्रति अभिन्नता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सड़क यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हेलमेट भी पहनना चाहिए, सीट बेल्ट भी पहननी चाहिए, और हमें जो होता है स्पीड मतलब लिमिट रखनी चाहिए, मतलब स्पीड को लिमिट रखना चाहिए, गति सीमा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस जैविक आपदा है, किसकी आपदा है? महामारी की आपदा है। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसके? कि बचाव, चिकित्सा की देखभाल, प्रभावी आपदा प्रबंधन आचरण विकसित करना, आपदा संसाधनों की पहचान और समन्वय। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NCMC का मतलब क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। NCMC की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल तंत्र के कार्य क्या हैं? रक्त को छानना, विषाक्त पदार्थों को अलग करना, अतिरिक्त पानी को निकालना। उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ। कि शराब के अत्यधिक सेवन से नुकसान हो सकता है, किसका होगा? हमारा लीवर का, ठीक है, या फिर यकृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू चबाना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यकृत का, ठीक है। नेक्स्ट है 57। तंबाकू चबाना संबंधित है, किससे संबंधित है? मुखगुआ के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, रक्त के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, दबाव का खतरा बढ़ जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो बदल देता है, क्या बदल देता है? मनोदशा और व्यवहार को बदल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है जो पाया जाता है, किस में पाया जाता है? चाय में भी पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में भी पाया जाता है, कॉफ़ी में भी पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाव के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? संक्रमण भी हो सकता है, रक्तस्राव भी हो सकता है, कार्यक्षमता में कमी भी हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा किस उम्र में नशे की लत लग सकती है? तो वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था में या फिर एडोलसेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, जब किसी का हाथ टूट जाता है तो उसे क्या प्राथमिक सहायता देनी चाहिए? हाथ को गलपट्टी में रखना चाहिए, ठीक है, मतलब हाथ को प्लास्टर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर तो डॉक्टर करता है तो वो नहीं होगा। एंटीसेप्टिक वाइप का उपयोग करें? नहीं। तो हाथ को क्या रखना चाहिए? गलपट्टी में रखना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है, वो क्या? हमारा रेड क्रॉस। वो कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान संक्रमण को रोकने के तरीके हैं, क्या है? हाथ को अच्छी तरीके से धोना चाहिए, दस्ताने और मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा एड्स होने के कारक क्या है? एड्स किससे होता है? HIV से होता है। एड्स होने के कारक एजेंट है HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। मैंने अभी बताया था ना कि रेड क्रॉस कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे बनाया जाता है, ठीक है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब बनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को। नेक्स्ट है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा यहाँ दी जा सकती है, कहाँ पे दी जा सकती है? कहीं पे भी दी जा सकती है, जहाँ पे क्या हो? इमरजेंसी हो, ठीक है, कहीं पे भी दी जा सकती है। फर्स्ट एड हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे भी इमरजेंसी होगी हम वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई व्यक्ति आपकी मदद लेने से इनकार कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? पास ही रहे पुलिस और आपातकालीन सेवा को कॉल करना चाहिए। मतलब हमें जो होता है क्या करना चाहिए? जो पास ही पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए, और मतलब आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि हमें घायल व्यक्ति को किससे बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए, तापमान से भी बचाना चाहिए, ठंड से भी बचाना चाहिए, केमिकल से भी बचाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा कि ORS की फुल फॉर्म क्या होती है। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के उपकरण कैसे होने चाहिए, कीटाणु रहित होने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा किट का जो चिन्ह है वो एक सफ़ेद क्रॉस, वो सफ़ेद क्रॉस कहाँ पे होता है, एक हरे रंग के पृष्ठ पे होता है। ठीक है, बैकग्राउंड कैसा होता है उसका, हरा होता है। नेक्स्ट है हमारा कि पट्टियाँ घाव के भरने के लिए सहायता करती हैं, किससे, रक्त स्त्राव को नियंत्रित करती हैं, आगे की चोट को कम करके, रिसाव को अवशोषित करके घाव को संक्रमण तथा सूखने से बचाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि घायल हाथ पर ड्रेसिंग और पट्टी लगाने के बाद आपको किसकी जांच करनी चाहिए, रक्त परिसंचरण की। मतलब हमें देखना चाहिए कि पट्टी करने के बाद हमें देखना चाहिए कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित को कौन सा प्राथमिक उपचार करने के लिए आवश्यक नहीं है। यह रक्त को बहने से रोकना चाहिए, हमें पीड़ित को हिलाना भी नहीं चाहिए, सुरक्षित सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उससे मतलब सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए उसे, मतलब लोगों को भीड़ लगाने देने से रोकना, ये नहीं करना चाहिए हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट है हमारा कि हम देख सकते हैं कि पीड़ित सांस ले रहा है, कैसे देख सकते हैं कि छाती और पेट की गति को देख सकते हैं, सांस लेने की आवाज़ सुन सकते हैं, नाक या मुंह से निकलने वाली हवा को महसूस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि शीर्ष से पैर तक मूल्यांकन में हमें जांच किसकी करनी चाहिए, घाव की करनी चाहिए, खून बहने की करनी चाहिए, सूजन की करनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि कम से कम कितने सेकंड तक हमें हाथ धोना चाहिए, कम से कम 40 से 60 सेकंड तक हमें हाथ धोना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं, आमतौर पर उपयोग करने जाने वाली पट्टियाँ हैं, कौन सी है, रोलर पट्टी है, त्रिकोणीय पट्टी है, नलिकार पट्टी है, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सी है, रोलर पट्टी है, त्रिकोणीय पट्टी है, नलिकार पट्टी है, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं कि UTI का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है हमारा बंद घाव कैसे होते हैं, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र से बाहर निकलता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। कि नेक्स्ट है हमारा कि कशे रुके दंड जोता 33 हड्डियों के छोटे टुकड़ों से बना होता है और प्रत्येक भाग कशेरु का कहलाता है, जो एक दूसरे कशेरु का दंड जोता हमारा 33 हड्डियों के छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक भाग कशेरु का कहलाता है, जो एक दूसरे के ऊपर सिर से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, पुंछ तक जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कूल्हे की हड्डियों और दोनों ओर से एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं, पेल्विस बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक उपचारकता को संभावित गंभीर चोट का संदेह होना चाहिए यदि पीड़ित अपने खड़े होने की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर से गिरता है, को मतली महसूस हो रही है, उल्टी महसूस हो रही है, सड़क दुर्घटना में शामिल था और उसे गंभीर चोट लगी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। आग से जल रहे व्यक्ति को विशेष रूप से ताज़ी हवा की अनुमति न दें, ताज़ी हवा में भागने की अनुमति न दें, कंबल न बैठकर आग बुझाएं, जले हुए भाग को ठंडे पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा जले हुए भाग को ठंडे पानी का अनुप्रयोग क्या लाभ है, कि ठंडे पानी उत्तकों से बची हुई गर्मी को सोख लेता है, उत्तकों में आगे होने वाली क्षति को रोकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। जहरीले सांप पीड़ित की त्वचा में जहर छोड़ देते हैं, शरीर के जहर के जाने का मार्ग है, कहाँ से जाने का मार्ग है। अगर कोई हमें सांप काट लेता है तो जो जहर है वो कहाँ से फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, वो अंतशिरा द्वारा फैलता है शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये गर्दन या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की आशंका वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, कि उनके सिर और गर्दन को स्थिर रखें और चिकित्सा सहायता को तुरंत बुलाएं। नेक्स्ट है हमारा कि जोड़ खिसकने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, कि जोड़ को स्थिर रखें और चिकित्सा सहायता बुलाएं। नेक्स्ट है हमारा कि प्राथमिक उपचारकता दिल का दौरा पड़ने पर संकेत को कैसे पहचान करता है। अगर हमें किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो उसमें क्या होता है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई और जी मिचलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी।
नेक्स्ट है हमारा कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। वहाँ जीवन सुरक्षित रहे जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे के लिए खतरा हो सकता है। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को आराम प्रदान करे और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की बहाली को बढ़ावा दे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। एल्गी किसकी कार्य योजना है, वो किसकी कार्य योजना है, मेंटल हेल्थ एंड फर्स्ट एड की। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है हमारा कि डिप्रेशन का मुख्य लक्षण क्या है, निराश होना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बेबी ब्लूज वास्तव में हल्का और अस्थायी रूप है, क्या होता है इसमें, हार्मोनल परिवर्तन का जो चिंता, रोना और बेचैनी का कारण बन सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त एसयूडी का उदाहरण है। शराब संबंधी विकार, कोकनी संबंधी विकार, भांग संबंधी विकार या ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98 कि मारिजुआना प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, भांग के पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99 रेटिना किसका मुख्य भाग होता है, आँख का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी। और वह हार्मोन जो ओव्यूलेशन अंडोत्सर्जन के समय अपने चरम पर पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं, एलएच। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो ये हमारे जो था 100 क्वेश्चन थे जो 100 मार्क्स के थे। ठीक है, एक क्वेश्चन का मतलब हर एक क्वेश्चन जो था 1 मार्क्स का था और ये OMR शीट पे होंगे। और ये कौन सा पेपर था हमारे, ये CCU यूनिवर्सिटी का पेपर था। और ये और भी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होगा, जो और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए, सभी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड बेसिक हेल्थ तो सभी का होता है सभी यूनिवर्सिटी में। मतलब ये को करिकुलर के रूप में जो ये सब्जेक्ट होता है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।